केवल सकारात्मक विचारों को ही आगे बढ़ाएं। नकारात्मक विचार व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है। सफल होने वाला व्यक्ति सकारात्मक और प्रसन्न रहता है, और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही न मिले। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो, क्योंकि तुम यहाँ किसी का मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम भी। जो लोग हमें कमियां बताते हैं, समझ लो वही हमें परफेक्ट बनाते हैं। हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो अभी शाम के हो रहे हैं, मतलब 3 बज रहा है। शाम भी नहीं है, दोपहर भी नहीं कह सकते, 3 बज रहा है। तो मैं आई थी छत पे कपड़े की कटिंग करने, शर्ट की कटिंग करने, तो वो मैंने कट कर लिया। तो अभी मेरा बाबू सोया हुआ था, तो उसके बाद मैं इसमें से चावल कुकर में से निकालूंगी। और यहाँ घर में मम्मी प्रसाद लाई थी, कहीं गई थी कथा सुनने सत्यनारायण जी का, तो वहीं से प्रसाद लाई थी और मेरे रूम में टेबल पे रख दिया था। तो बिल्ली ने उसको फाड़ दिया और उसको बिखरा दिया, पूरा रूम में फैला दिया था। तो मैंने अभी वहाँ से प्रसाद को हटाया है, और जो भी किचन का काम है पहले मैं वो फाइनल कर लेती हूँ, क्योंकि 3 बज रहा है तो सबको चाय भी पीना है। तो पहले मैं बर्तन सब खाली करके उसको धो लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय रख दूँगी, पकता रहेगा और बाकी सारे काम मैं करती रहूँगी। और प्रांशु के पापा गए हैं बैगन तोड़ने खेतों में, और प्रांशु सो रहा है, प्रांशु भी सो रही है। आज दोपहर में दोनों बच्चे सो रहे हैं, और मम्मी भी शायद आराम कर रही हैं, गई थी कथा सुनने। तो आई थी लेट से, तो वो भी थोड़ा सा आराम करेंगी, फिर जाएंगी गाय के पास। मेरे यहाँ 2 गाय हैं ना, तो वहाँ पे भी बहुत काम रहता है, तो मम्मी वहाँ जाती हैं, गाय का वही सारा काम करती हैं। और पापा और मेरे हस्बैंड दोनों लोग खेतों का काम देख लेते हैं। तो ज़्यादा होता है तो ही मज़दूर लगते हैं, वरना थोड़ा बहुत रहता है तो घर पे ही दोनों लोग कर लेते हैं। तो ये मेरे यहाँ दूध जब पकाया जाता है ना, तो उसमें मलाई रहती है, तो वो मैं निकाल कर इस डब्बे में रख देती हूँ। फिर इसको मथने के बाद जो निकलता है मक्खन, उससे घी मतलब देसी घी हो जाता है घर के खाने के लिए, खरीदना नहीं पड़ता। और ये घर का शुद्ध देसी घी रहता है, पूजा पाठ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे मार्केट्स में तो सभी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन घर की बात ही कुछ अलग है। तो मेरे यहाँ ऐसे ही घी निकाला जाता है। अभी मैं चाय रख रही थी पकने के लिए, क्योंकि चाय 3 बजने के पहले ही ये बोल देते हैं चाय बनाने के लिए। आज 3 बज गया है और ना ही वो बोले थे, और मैं कपड़ा कट कर रही थी तो मैंने बनाया भी नहीं था। तो यहाँ पे दिन भर हमेशा साफ़ करती रहती हूँ किचन, फिर भी ये गंदा ही रहता है। बच्चा है मेरा, जिसकी वजह से अगर मैं कोई भी सामान नीचे रखती हूँ तो मुझे ऊपर ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा फैला देता है। तो इसलिए मैंने गीले कपड़े से पूरा पोंछ लिया है। और जो दूध पकाया जाता है उसको रखने से वहाँ पर पूरा काला लग जाता है, काला काला राख जो रहता है वो सब लग जाता है। तो पहले मैंने इसको पूरा गैस को साफ़ कर लिया है। चाय रख दिया है पकने के लिए, दूध पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं चीनी और चाय पत्ती इसमें डाल दूँगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा लास्ट तक। तो ये मैंने चाय पत्ती डाल दिया है इसमें, और चीनी भी डाल दिया है। अदरक आज ख़त्म हो गया था, शाम को जाएंगे तो अदरक लाएंगे। तो देखिए अभी हो रहा है 5 बज रहा है, शाम का टाइम हो गया है। और मैं और प्रांसी नेनुआ मैं छील रही हूँ, और प्रांसी प्याज छील रही है। इसी की सब्ज़ी बनेगी। ये 2-3 दिन हो गया सब्ज़ी लाए हुए, सूख रहा था, तो मैंने सोचा आज इसी को बना देती हूँ। तो मैं माँ बेटी सब्ज़ी को काट रही हूँ। फिर सोच रही थी मैं जल्दी से खाना पकाने के बाद जो कपड़ा कट किया है उसकी सिलाई कर लूँगी। उसकी भी वीडियो कल अपलोड करनी है, तो सिलाई करूँगी तभी वीडियो बन पाएगी। तो ये लोहे की कढ़ाई है, इसलिए थोड़ी सी काली काली दिख रही है। इसमें जंग लग जाता है, फिर धोने के बाद थोड़ी जल भी जाती है जल्दी। तो इस तरह की है। और जो जस्ते की होती है वो तो साफ़ रहता है, ये ही काला हो जाता है ज़्यादा जल्दी। तो इसको मैंने छौंक दिया, सब्ज़ी बन रहा है, तो इसे मैं ढक दूँगी, ये पकता रहेगा। फिर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं बनाऊंगी रोटी। तो ये मैंने आटा भी गूँथ लिया था, दूध भी आ गया था घर पे, पापा दूध लेकर आए थे। तो वो दूध भी मैं अभी जाऊंगी छत पे रखने, क्योंकि आटा गूँथ लिया है, सब्ज़ी भी पक गया है। उसको मैंने दूसरे बर्तन में पलटने के बाद ये दूध लेकर गई थी मैं छत पे रखने के लिए। और देखिए
यहाँ पे और सारे ईंट लाकर इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर दिए हैं, लेकिन आगे से खुला हुआ है तो बिल्ली उसमें से जाकर झांकती है कैसे दूध पिए, लेकिन अगर वो उसमें जाएगी तो जल जाएगी। दूध अगर जलता रहेगा तो वो जल सकती है, इसलिए मैंने इसको रखने के बाद ना मैं ईंटा से पूरा घेर देती हूँ ताकि वो बिल्ली उसमें गिरे ना। और ये जो छोटे छोटे जिससे मैं आग जला रही हूँ, ये छोटे छोटे जो कपड़े मैं काटती हूँ उसमें से बचता है, छोटे छोटे कतरन बचते हैं तो उसी से मैं आग जला देती हूँ। या फिर घर में कोई भी प्लास्टिक होता है तो वो सब मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, वहीं से जला देती हूँ। क्योंकि अब मिट्टी का तेल तो एकदम से ही बैन हो गया है, मिलता ही नहीं, कहीं बंद हो गया है मिलना। तो ये हो गया है, आग जल गया, दूध मैंने रख दिया है। अब इसके बाद मैं जो कपड़े डले हुए थे सुबह के, वो सारे कपड़े इकट्ठा करूँगी और लेकर जाऊँगी नीचे। प्रांशु चला गया है अपने दादी के साथ, अम्मा के साथ खेलने, और पापा आएंगे तो उधर से वो भी ले लेते हैं बाबू को। खेलता है शाम को 1-1.5 घंटे खेल लेता है। तो ये सारे कपड़े, ये तो जो मोटा सा कंबल दिख रहा है ये 3 दिन से सूख रहा है। इस टाइम बादल रहता है इसलिए वो सूख नहीं रहा अच्छे से, 3 दिन हो गया उसको डालते हुए। तो ये देखिए मम्मी आ गई थी और प्रांशु के पापा भी यहाँ थे, और ये जा रहे थे दूध डेयरी पर देने। मेरे यहाँ जो गाय है तो ज़्यादा दूध रहता है तो दे दिया जाता है। और इधर मैं रोटी बना रही थी, मम्मी बाबू को कुछ थोड़ा थोड़ा खाना खिला रही थी रोटी लेकर, लेकिन वो खा नहीं रहा था, उसको सब्ज़ी तीखी लग रही थी। तो अभी रात का टाइम हो गया है और मैं बाबू को सुला रही हूँ। ये नहीं सो रहा है, इस टाइम 10 बज रहा है, इस टाइम मैं लाइव आती हूँ, लेकिन ये सो ही नहीं रहा है। तो फिर अभी तक मैं इसका वेट कर रही थी, अगर सोएगा तो आ जाऊँगी लाइव, अगर नहीं सोएगा तो फिर मैं सो जाऊँगी इसको साथ सुलाते सुलाते। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मैं अपने चैनल पर डेली रूटीन मॉर्निंग ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। तो मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।